जो भी भाई अपना अपना व्यू रखना चाहे वो यहाँ आ सकते हैं। महाभारत में ना एक प्रसंग था जो याद आता है मेरे को। से पूछा युद्ध के बाद आपने तो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने पांडवों को जिताने के लिए शस्त्र उठा लिया। तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो मेरे लिए तो पांडव और कौरव जो है ना एक समान है। हो सकता है कौरवों में सभी लोग बुरे ना हो सकता है पांडवों में सभी लोग अच्छे ना हो, मगर अगर जो है कौरव जीतते तो सत्ता जो है दुर्योधन के हाथ में जाती और वो अपनी मनमानी करता। अगर पांडव जीतते तो सत्ता जो है युधिष्ठिर के हाथ में जाती, वो देश हित के लिए करता। Am I right? स्वहित से बड़ा जनहित है, इसीलिए हमें भी देश को जिताएं। हो सकता है एक पार्टी में कुछ लोग अच्छे ना हो, दूसरी पार्टी में कुछ लोग अच्छे हो, मगर हमेशा ध्यान रखना कार्यकुशलता, दूरदृष्टिता, एकता, अखंडता, महिलाओं के लिए सम्मान, देश सुरक्षा, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें मतदान करना है। थैंक यू। चला रही है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं होगी। यहाँ हर एक को शिकायत रहती है ना कि देश में जो है ये ऐसे नेता है, ये वैसे है, ये ऐसे करते तो अच्छा होता, वो ऐसे करते तो अच्छा होता। अक्सर जो है आपस में चर्चाएं चलती रहती है, ठीक है, कि ये नेता ऐसा क्यों है, इसको ऐसे करना चाहिए था, वो ऐसे उंगली उठी। मंच पे हर एक को खुली अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप जो है सांसद होते तो आप क्या करते हैं? आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे थोड़ी देर के लिए सांसद बनाया। अरे वाह, तालियां, मुबारक हो, धन्यवाद। तो एक सांसद होने के नाते और एक आम नागरिक, दोनों की जिम्मेदारियों में, दोनों की सोच में बड़ा डिफरेंस होता है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर मांगता है और एक ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करता है, ठीक है जी। सभी की आकांक्षाओं पे पूरा उतरना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर भी अगर मैं सांसद होता तो मैं सबसे पहले ये काम करता कि मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी ये निभाता कि केंद्र सरकार में होते हुए मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता हूँ। जो केंद्र सरकार की नीतियाँ, ताकि जैसे सांसद की जिम्मेदारियाँ होती हैं वैसे ही आम जनता की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हर काम सरकार नहीं कर सकती, जनता का उसमें बड़ा सहयोग होता है। जैसे सरकार बनाने में सहयोग होता है वैसे सरकार चलाने में भी योगदान होता है, क्योंकि हर पद पर एक नागरिक ही बैठा। एक तो स्कूल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स और जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं, स्कूल सबसे पहले स्कूल। और फ्री शिक्षा सभी के लिए, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप से संबंधित हो, चाहे वो रिक्शे वाले का बच्चा हो, चाहे वो मर्सिडीज पे चलने वाले का बच्चा हो, सबके लिए फ्री शिक्षा 12वीं तक। बहुत बढ़िया, अच्छे विचार है, आगे। और दूसरा जो मेरा प्राइमरी फोकस होता वो होता स्वास्थ्य का। स्कूल्स की तरह ही, शिक्षा की तरह ही सभी के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी इनकम ग्रुप से जुड़े हों, सबके लिए फ्री इलाज, चाहे वो प्राइवेट से कराएं चाहे सरकारी से कराएं। और सरकारी हॉस्पिटल्स का कायापलट करना, ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक होता। सांसद होता तो केंद्र में नेतृत्व होता मेरा, तो उस नाते एक हमारे देश में आजकल साइलेंट किलिंग हो रही है। साइलेंट किलिंग कैसे हो रही है, आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पोल्यूशन और अडल्ट्रेशन फूड यानी कि मिलावटी खाना और इन्वायरमेंट की खराब होना, ये हमें मार रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो एक ऐसे कानून की मैं पैरवी करने की कोशिश करता और संशोधन करने की डिमांड करता कि एडल्ट्रेटेड फूड पे आजकल अभी जो कानून अवेलेबल है उनमें जस्ट इतना एक हरियाली रहे कहीं पे, और दूसरा एडल्ट्रेटेड फूड पे कानून बने, सख्त कानून बने। भारत माता की जय। यदि अगर मैं जागृति मिशन के थ्रू आज ये जो भावनाएं व्यक्त करने का मौका दे रहे हैं, इनका तो सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। यदि अगर मैं प्रशासक होता यहाँ पर या शासक होता यहाँ पर,
तो मैं चाहता कि मैं एक अच्छा, जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर होता है ना, एक अच्छा मॉनिटर बन करके शहर के अंदर समस्याएं भी आती हैं और गवर्नमेंट की। आज के मिशन जागृति के इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए सांसद बनाया है, हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन तीनों पे, क्योंकि ये सारे केंद्र के अधीन ही है। केंद्र का जो प्रतिनिधि है वो आपके रोड, सीवर, ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, उनके मेरे मन में एक व्यंग आया, क्या मुझे अपना व्यंग कहने की आज़ादी है, परमिशन है? एक व्यंग करना है मुझे। विचार सुने, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री। मैं कहता हूं कि अगर मैं सांसद बना तो मैं क्षेत्र में सभी चीज़ फ्री कर दूंगा, रेल फ्री, हवाई जहाज फ्री और मकान फ्री, खाना फ्री, दारू फ्री। हर चौक पे कैंटीन होगी, वहीं पे दारू का ठेका होगा। हाँ, उसके साथ में एक बहुत बड़ा ट्रक भी खड़ा होगा जिसमें भर भर के सब पे काम कराऊंगा और उनको मैं तनख्वाह कुछ भी। सांसद तो हम वैसे बन नहीं सकते, पर यही बन गए, 2 मिनट के लिए ही चाहिए, पर सांसद तो बने। अगर मैं सांसद होता तो सबसे पहले मैं स्वच्छ भारत अभियान चलाता। स्वच्छ भारत का प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो साफ सफाई रखे। मेरा ही कर्तव्य नहीं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और मैं सबसे पहले ये करता, जैसे आजकल ये कर दिया है, पार्किंग की बहुत असुविधा हो रही है, तो मैं कहता हर मकान में एक पेड़ जरूर कंपलसरी होना चाहिए, तभी उसको एनओसी दी जाए। बहुत बढ़िया। अगर पेड़ रहेगा तभी हमारा वो होगा। अब एनओसी लेने के लिए जी प्लानिंग करते हैं कि जी पहले का मैप बनवाइए। मैं कहता कि जिस मकान में एक पेड़ लगा होगा उसी को एनओसी दी जाएगी, उसी को वो दिया जाएगा, क्योंकि पेड़ इतने बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें कई जगह, कई बाहर के कंट्री से भी सीखने की जरूरत है। तो मैं कल कहीं देख रहा था, चाइना ने एक ऐसा, अगर मैं सांसद होता तो मैं फरीदाबाद के लिए इतना कुछ कर देता कि ये पूरे इंडिया के नक्शे में नंबर 1 पे रहता। हमारे यहाँ स्वास्थ्य फ्री होता, हमारे रोजगार फ्री होता और हमारी शिक्षा फ्री होता। शिक्षा फ्री इसलिए होती क्योंकि शिक्षा ही जो है ना, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे शिक्षित होंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और इतना बढ़िया करेंगे कि नंबर 1 पे इंडिया को पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं कहूँगा सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है और शिक्षा से ही देश बढ़ता है और देश बढ़ेंगे तो संसार बढ़ेगा। मेन फोकस इन्वायरमेंट और मतलब पूरे पृथ्वी को लेकर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कम होती जा रही चीज़ें वो वही हैं, ग्रीनरी और मिलावट। दूसरा ये है कि एजुकेशन, एक्चुअली अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर मतलब 12th तक एजुकेशन फ्री है सबके लिए। वो राइट एक्चुअली उसमें कानून में बना दिया गया है कि वो दैट इज़ अ राइट ऑफ द पीपल की एजुकेशन फ्री रहे। आज सांसद बनाने के लिए चलो ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि हर एक पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, कोई सांसद भी कुछ नहीं कर सकता, कोई एमएलए भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होती। ये रोज गार्डन था, रोज गार्डन रोज ही रोज थे, अब देख लीजिए प्लेग्राउंड बन गया। चार, हाँ वही कहती हूँ मैं, अगर गवर्नमेंट के मतलब नहीं चलता तो किसी और संस्था के हाथ में दे दिया जाए, ताकि जो लोग सैर करने आते हैं सवेरे उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध वातावरण मिले। जैसे हम जगह जगह योग कराते मैं शायद 95 से। गार्डन में आप देखिए कितनी गंदगी। उस दिन परसों इंजू नगर जी के एमएलए ने आना था, नहीं किसी ने भी आना हो मतलब, तो फिर हमने मदान जी ने, कम्प्लेक्स वालों ने सफाई हो गई। लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ कि पब्लिक भी जागरूक हो, ताकि रोज गार्डन में सफाई हो, ग्रीनरी हो, ताकि ये किसी संस्था को दे दिया जाए। यही राइट, ठीक है, ये किसी संस्था को दे दिया जाए ताकि वो पब्लिक का भी सहयोग ले सके और खुद भी इस पार्क को अच्छा बनाए। थैंक यू। कि यहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज है
और मैं क्या करता हूँ, जब भी शाम को आता हूँ तो यहाँ पर वो नमकीन वाले और वो सब मतलब आई ट्राई टू स्टॉप पीपल, डोंट थ्रो गार्बेज इन द गार्डन। यहाँ पर सभी लोग क्या है, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सांसद होता तो मैं सफाई के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता। अभी क्या हुआ, न्यूज में आया कि डेनमार्क की एम्बेसी के बाहर इतना ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था कि उसको हाईलाइट किया, तब एमसीडी जागी। एम्बेसी के बाहर की बात बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ तो फिर हम रोज गार्डन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज इंडिया। तो सबसे पहला फोकस होता सफाई, दूसरा फोकस होता मोर ऑन प्राइवेटाइजेशन। जैसे विवेक जी ने पिछली मीटिंग के अंदर कहा था कि ये वाला पार्क किसी संस्था या किसी ऐसी एजेंसी को दे दिया जाए ताकि वही इसको मेंटेन करे। यहाँ पर वेंडर भी घुस जाते हैं, कोई भी बंदा आता है बेच जाता है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल नहीं है यहाँ पर। तो अगर ये चीज किसी प्राइवेटाइजेशन या किसी एजेंसी को दे दी जाए तो रोज गार्डन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तीसरी चीज मैं बोलूंगा लॉ के ऊपर। हमारे देश में लॉ तो है लेकिन वो एनफोर्स नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी चीज, जैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर लॉ है वो स्ट्रिक्ट। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए रोज गार्डन में, अगर मैं सांसद होता तो मैं सबसे पहले क्या करता, लॉ को एनफोर्स कराता, इंप्लीमेंट कराता। लॉ देखो बाहर की कंट्रीज में भी है और इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में लॉ नहीं है। हर एक हमारे पास एक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। तो बाहर कंट्रीज में क्या होता है, लॉ को पीपल आर अवेयर कि भैया दिस इज द रूल, दिस इज द पेडेस्ट्रियन। मतलब अगर आप पेडेस्ट्रियन क्रॉस करोगे तो सामने वाला बंदा रुक जाएगा। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लॉ है, एक्ट्स है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका फॉलोइंग, मतलब पीपल आर नॉट फॉलोइंग या फिर अवेयरनेस नहीं है। तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों के अंदर लाना। थैंक यू। ठीक है जी, उस फंड को मैंने कहाँ जो है डिवाइड करना है जिसकी वजह से मेरे एरिया की पब्लिक जो है को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। वो सब करने के बाद अगर मुझे जेब से भी लगाना पड़ता लगाता, लेकिन मैं अपनी पब्लिक को कभी भी ऐसा ना करता कि मेरी पब्लिक कहे कि भाई हमारा ये काम नहीं हुआ। क्या बात। तंदूर पे काम करते हैं, भरी गर्मी में आप तंदूर पे रोटी वगैरह, नान वगैरह बनाते हैं, राइट? अगर आप सांसद होते तो क्या करते? यहाँ पे बाइक बहुत घूमती है, साइकिलें बहुत घूमती है, कईयों को मना करो फिर भी नहीं मानते हो। मैं बहुत मना करता हूँ, कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो भाई। थैंक यू, धन्यवाद।